इलेक्शन कमीशन ने आइंदा इंतखाबात के सिलसिले में सियासी जमातों के साथ मुशावरत शुरू कर दी है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात की तारीख देने के लिए सदर से मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। इंतखाबात कब तक होने के इम्कान है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। बहुत शुक्रिया कंवर साहब आपके वक्त के लिए। कहिएगा, आइंदा आम इंतखाबात के लिए शेड्यूल कब तक जारी किए जाने का इम्कान है और इंतखाबात कब होंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का बंदियों के साथ साथ नई इंतखाबी फरिश्तों का काम शुरू कर दिया है और नई इंतखाबी फरिश्तों को हल्का बंदियों के साथ मुंसलिक कर दिया है। तो बैक वक्त इस वक्त हल्का बंदियों का काम भी जारी है और उसके साथ साथ नजर शानी इंतखाबी फरिश्तों का जो है प्रोजेक्ट काम वो भी शुरू कर दिया गया है। तो इस 14 दिसंबर को जहाँ नई हल्का बंदियों का गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तो उसके साथ साथ नई इंतखाबी फरिश्तों का भी गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इस 14 दिसंबर को दोनों आईनी और कानूनी मरहले मुकम्मल हो जाएंगे और इलेक्शन कमीशन इस वक्त राउंड दी क्लॉक रात दिन इस पर काम कर रहा है। उनकी तमाम मशीनरी जो है वो हल्का बंदियों पर भी काम कर रही है और नई इंतखाबी फरिश्तों को भी अपडेट कर रही है। जो ही ये 14 दिसंबर को इंतखाबी फरिश्तों का और हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो उसके चंद रोज के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट 57 के तहत इंतखाबी शेड्यूल जारी कर देगा। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, आप 14 दिसंबर का कह रहे हैं, आपको लग रहा है इंतखाबात 90 दिन के अंदर अंदर हो सकते हैं? और अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं होते फिर क्या होगा? 90 दिन का जो एक थ्योरी है वो तो हमारा जो आर्टिकल 51 उसके रास्ते में हाइल है। आइन का आर्टिकल 51 ये कहता है कि जब मर्दमशुमारी का गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन हल्का बदिया कराने का कानूनी तौर पर आइनी तौर पर पाबंद है। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के रास्ते में जो 90 दिन की जो है शर्त वो आर्टिकल 51 हाइल है और वही रुकावट का बहस बना हुआ है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आइन की आर्टिकल 51 को भी देखना है, आर्टिकल 224 को भी देखना है, आर्टिकल 218(3) को भी देखना है और इसी तरह आर्टिकल 48 को भी देखना है। तो इसी और इसको तमाम देखते हुए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपना इंतखाबी शेड्यूल जहाँ तक हमारी इतला के मुताबिक 14 दिसंबर के बाद जारी कर दिया जाएगा और आम इंतखाबात के बारे में जो है वो इम्कान यही है कि 15 फरवरी से पहले मुल्क के अंदर आम इंतखाबात का इनेकाद हो जाएगा, ताकि जो आइंदा 5 मार्च को जो सेनेट में 51 नशिस्तें खाली हो रही हैं तो वो भी उसमें इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल हो जाएगा और उनका भी इलेक्शन सेनेट का इलेक्शन भी 11 मार्च से पहले हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास कौमी और आईनी जिम्मेदारी है जिसको वो अपने आइन और कानून के मुताबिक उस पर अमल दरामद करेगा। कंवर साहब, जो इलेक्शन कमीशन की तैयारियां हैं उसके मुताबिक ये हल्का बंदियां यानी 14 दिसंबर से पहले करना मुमकिन होगा। 14 दिसंबर से पहले बेटे कैसे होगा, इस लिहाज से इस वक्त हालात ये हैं कि 593 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं और 266 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और पूरे पाकिस्तान की डिमार्केशन होनी है। तो इसलिए पूरे पाकिस्तान की डिमार्केशन के लिए 4 महीने का जो रोड मैप जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने दिया वो इंतजामी अमूर को मद्देनजर रखते हुए दिया है। तो हमारी नजर में ये बहुत बड़ा खुश आइंद कदम है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इंतखाबी फरिश्तों को भी साथ साथ बैक वक्त वो भी मुरतब कर रहा है, तैयार कर रहा है और ये भी बड़ी खुश आइंद खबर है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने दोनों जिम्मेदारियां जो हैं वो 14 दिसंबर को मुकम्मल कर लेगा। इसके बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाएगा और वो फिर इलेक्शन जो है फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में उसका इनेकाद हो जाएगा। कुंवर साहब, इस पे भी रोशनी डाल दीजिएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कल इंतखाबात की तारीख देने के लिए सदर से जो मुलाकात का कहा गया था ऐवान सदर से, वो मुलाकात करने से इनकार कर दिया। तो इसका क्या ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ सकता है और रूल्स क्या कहते हैं? देखा जी, प्रेसिडेंट पाकिस्तान को तो पाकिस्तान को उनको एक इदराक होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक आईनी इदारा है और उनको जो हमारा जो सेक्शन 57 में जो इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम के बाद ये बाइख्तियार कर दिया गया था इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इंतखाबी तारीख मुकर्रर करने पर, शेड्यूल जारी करने पर, तो वहाँ प्रेसिडेंट पाकिस्तान की मशावरत जो था
उसका कोई अमल दखल नहीं था सेक्शन 57 के तहत। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो खत लिखा उसकी वो गैर मंतकी खत है। वो इस ख्याल से कि आइन का आर्टिकल 51 के तहत असेंबली तहरीर हुई और इसके बाद उन्होंने इलेक्शन के उस 51 के बाद जो है वो प्रेसिडेंट किसी तरह के रवादार नहीं है कि वो इंतखाबी तो है शेड्यूल जारी करने के बारे में इलेक्शन कमीशन से मशावरत करे। जब कानून में गुंजाइश नहीं सदर पाकिस्तान को इंतखाबात के बारे में वो मशावरत करने के रवादार नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इस लिहाज से उनसे माजरत की कि हम आपसे आईनी और कानूनी तौर पर मुलाकात करने से इसलिए हम रवादार नहीं है कि आपको इंतखाबी शेड्यूल जारी करने के इख्तियार आइन में और कानून में नहीं है। इस लिहाज से उन्होंने बड़ी बाइज्जत तरीके से उनको जवाब दे दिया और प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने जो लॉ मिनिस्ट्री को जो रेफर किया है इमीडिएटली, हमें समझ में नहीं आ रहा कि सदर साहब को उसी वक्त उसी लम्हे शाम के टाइम उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को भेज दिया। ऐसी क्या जल्दी हो रही है? तो पता भी है कि मेरे इख्तियारात नहीं और इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 51 के तहत हल्का बंदियां करवा रहा है। तो इन हालात को देखते हुए आइन का आर्टिकल 51 भी तो बड़ा सुपर है ना, इसके बाद आर्टिकल 24 आता है। तो ये सारी चीजें सदर साहब की खिदमत में तो इलेक्शन कमीशन ने बड़े अच्छे तरीके से उनके प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए जवाब दे दिया है और हम भी सदर साहब का बड़ा दिल से एहतराम करते हैं और पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं। तो लेकिन बहरहाल आइन और कानून की रोशनी में हमने अपनी राय दी है। ठीक है, कुंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया, शुक्रिया आपका।